गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जिनजूशन बस अपना सर पकड़ चुका था कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। वो उन दोनों को साइड करता है, ड्राइवर सीट पे जाकर बैठता है और कार को भगाते हुए अब सही रोड से उन्हें उस विलेज में लेकर जाता है। पहुँचने के बाद लैंडमार्क जी तो यही कह रहा था, मुझे याद थी, बस मेरे को वो थोड़ा सा समझ में नहीं आता कहाँ से जा रहा है, मुझे रास्ता याद थी। लैंसीजन को तो थैंक यू कहने का कोई मन ही नहीं था। वो तो जाके जैंग चैंग को ढूंढ रहे थे कि जैंग तुम हो कहाँ। और यहाँ पे जिनजूशन तो ऐसा खड़ा था कि भाई कुछ तो कह दो, थैंक यू शब्द इतना भी भारी नहीं है कि तुम लोग बोल भी नहीं पा रहे हो। वहाँ पे अब वो लोग हॉल में पहुँचते हैं जहाँ पे सब लोग बस उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। अब लैंड कुरन आते हैं वहाँ से बाहर पूरे अपने हिस्टोरिकल रोब्स में, और वहाँ पे आके वो बैठते हैं और कहते हैं लैंडमार्क जी और लैंसीजन से घुटनों पे आओ। वो दोनों को समझ नहीं आता कि हमें घुटनों पे क्यों आना है, बट वो लोग बिना किसी क्वेश्चन के अपने अंकल के सामने नी डाउन होकर बैठ जाते हैं। फिर लैंड कुरन कहते हैं कि स्टार्ट किया जाए। वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और उनके ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाल देते हैं 2 बाल्टी। दोनों तब भी नी डाउन चुपचाप बैठे हुए थे। लैंड कुरन कहते हैं कि करते रहो कंटिन्यूसली। उनके ऊपर 10 बाल्टी ठंडा पानी डालाया जाता है। वहाँ पे अब वो दोनों ठंड से कांपने लग गए थे, पर तब भी कुछ बोल नहीं रहे थे। अब वहाँ मैडम यूँ कहती है लैंड कुरन से कि अब बस भी करो, क्या उसे ठंड से ही मारने का इरादा है। लैंड कुरन कहते हैं कि अभी रिचुअल बचे हैं, अभी और भी हैं। लैंड कुरन की बात सुन के लैंडमार्क जी अपने मन में सोच रहा था टाइम बदल गए, ये रिचुअल्स क्यों नहीं बदल जाते। और लैंसीजन सोच रहे थे कि यार जल्दी ख़त्म करो, ठंडी लग रही है। यहाँ पे वेओशियन पीछे से पूछ रहा था कि ये कौन सा नया रिचुअल है, इसके बारे में तो मैंने आज तक नहीं सुना। वहाँ पे जैंग चैंग कहता है कि नहीं, लैंड फैमिली का कोई रिचुअल है कि कोई बहुत टाइम बाद अपने ट्रेडिशन उसमें आता है और कोई ट्रेडिशनल मैरिज होती है तो ऐसा करना पड़ता है। यूशन कहता है बट अभी तो हम बातें करने आए थे ना, मैरिज अभी थोड़ी ना है। जैंग एली पीछे से कहती है कि वो फैमिली ने तुम्हारी मैरिज बचपन में ही डिसाइड कर ली थी, तुम्हें तो बस अभी 1 मंथ दिया गया था कि तुम एक दूसरे को जान सको और अपनी लाइफ अच्छे से बिता सको। यूशन कहता है कि मतलब आप लोगों ने मुझसे बिना पूछे बचपन में मेरी शादी इस इंसान के साथ पहले ही तय कर दी थी, तो मुझे अभी कहाँ क्यों था कि मैं मेरा ट्रू लव ढूंढ सकता हूँ। मैडम यूँ कहती है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। नेहुशान कुछ कहने ही वाला था, जैंग ने उसकी आंखें दिखा के चुप करा देती है। नेहुशान गुस्से में वहाँ से उठ के ही चला जाता है कि मुझसे बिना पूछे मेरी शादी तय कर दी और मुझे अब बताया जा रहा है कि यहाँ पे मेरी कोई चॉइस थी ही नहीं। नेहुशान खुश तो था कि उसे उसी इंसान से प्यार हुआ जिसके साथ उसकी शादी तय थी, बट इसका क्या मतलब है कि मेरी लाइफ का डिसीजन कोई भी लेता रहेगा। आखिर पूछना तो चाहिए था। गुस्से में लोटस पॉन्ड के पास जाके बैठा हुआ था। उसका गुस्सा देख के तो पॉन्ड का पानी भी उबल रहा था और वेओशियन इतने गुस्से में था कि उसके आसपास कोई जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि वेओशियन को जब भी गुस्सा आता है वो चीज़ों को जलाने लगता है। अपने वेओशियन के पास उनकी मदर आती है और कहते हैं कि वोइंग क्या हो गया बेटा, तुम गुस्सा क्यों हो। वेओशियन कहता है कि मदर आपने तो कहा था कि मैं मेरा प्यार ढूंढ सकता हूँ, इसलिए आपने मुझे सबसे बाहर जाने दिया, आपने मुझे सबको बताने दिया कि मैं हूँ कौन। बट यहाँ तो शीजे मुझे बता रही है कि आपने मेरी शादी पहले ही तय कर दी थी और मैं यहाँ आया हूँ आपको कन्विंस करने के लिए कि मैं वांग जी से शादी कर लूँ। बट यहाँ मुझे मालूम चल रहा है कि 2 हफ्तों के अंदर मेरी शादी है और मुझे ही नहीं बताया गया है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी यहाँ पे उनके आते से ही सारे रिचुअल्स चालू हो गए हैं। वो कहती है बट ओमेगास को इस बात को जानने का कोई हक ही नहीं है, इसे जान के तुम करोगे भी क्या, तुम्हें वैसे भी उससे शादी करनी है तो हम करवा रहे हैं। वेओशियन कहता है कि ठीक है, अब मुझे उससे शादी ही नहीं करनी, मैं ज़िंदगी भर अब कुंवारा ही रहूँगा। मैडम ये सुन के कहती है कि वोइंग ये क्या कह रहे हो, शादी के 1-2 हफ्ते पहले तुम ऐसा कुछ नहीं कह सकते। वेओशियन कहता है पहले तो आपने मेरी शादी बचपन में तय कर दी, आखिर आपको कैसे मालूम था मुझे उसी से प्यार होगा, अगर नहीं होता तो, अगर मुझे किसी और से प्यार हो जाता तो क्या करते, ज़बरदस्ती शादी कराते। मैडम यूँ कहती है बट ऐसा कुछ हुआ तो नहीं। वेओशियन कहता है हो जाता तो। मैडम यूँ कहती कि बस मुझे और बहस नहीं करनी है। वेओशियन अब चुप होकर वहाँ बैठ जाता है। मैडम यूँ अब वेओशियन के पास आती है, वेओशियन के सर को अपने गोद में लेटाती हैं, उसके बालों को सहलाने लगती है और कहती है कि वोइंग हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम ओमेगास को कुछ आज़ादी ज़रूर दी गई है, पर ये समाज हमें पूरी आज़ादी नहीं देगा। कहने को कहेगा कि पूरा आसमां हमारा है, बट उस आसमां को कभी छूने भी नहीं देगा। वेओशियन कहता है बट ऐसा क्यों होता है, हर बार कहा जाता है कि वो चीज़ें हमारी है, बट वो कहने के बाद कभी सच होती क्यों नहीं है। आपने कहा था कि मेरी मर्जी चलेगी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है क्यों नहीं। मैडम यूँ कहती है कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें वांग जी पसंद नहीं होता तो मैं भी देखती हूँ कि मेरे बेटे के खिलाफ यह शादी होती कैसे।
पहले आते हुए कहती है, तुम्हारा तो काम बना बनाया ही मिल गया, यहाँ तो तुम्हें लोगों को मनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी अपनी शादी के लिए। मुझे देखो, जिन जोशी से शादी करने के लिए कितने सारे लोगों को मनाना पड़ा था, और जब तुम्हें अपना खुद का सच्चा प्यार मिल रहा है तो तुम्हें चाहिए नहीं। यही होता है कि अगर किसी को सीधे सीधे कोई चीज़ मिल जाए तो उसकी कदर नहीं है। रोशन कहता है कि मैंने पसंद भी डायमंड किया था ना, एक काम का ना काज का दुश्मन अनाज का स्टोन थोड़ी ना पसंद करके लाया था। जंगली कहती है, वुइंग ऐसा नहीं कहते, वो इतना भी बुरा नहीं है। चांग चैंग आते हुए कहता है, पर लाइची-चान बहुत बुरा है। रोशन कहता है कि क्यों, क्या हुआ? जहाँ पर जैंग चैंग कहता है कि मैंने उनसे कहा तो चलो बाहर चल के आइसक्रीम खाते हैं, पर वो कह रहे हैं कि उन्हें सर्दी हुई है इसलिए वो मेरे साथ आ नहीं रहे। सर्दी तो है, थोड़ी सी खा लेंगे आइसक्रीम तो सर्दी और बढ़ेगी ही सही, और थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। रोशन कहता है कि अब देख मैं क्या कर दूँ, और व्योशान नरवंशी को कॉल लगाता है और फ़ोन स्पीकर पर डाल देता है, और वहाँ पे व्योशान नरवंशी से स्पीकर पे पूछता है, वांगजी क्या तुम मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलोगे? और वहाँ पे व्योशान अब अपने तरफ से म्यूट कर देता है और कहता है, देखना वो हाँ कह देगा। और लैनवांग जी वैसे तो खास रहा था, बट वो सही में हाँ कह देता है और कहता है, ओके विंग तुम्हारे लिए कुछ भी। कहता है, हम कभी और चलेंगे, अभी तुम्हारी तबीयत खराब है ना तो तुम आराम करो और मेडिसिन खा लेना। ऐसा कह के वो कॉल काट देता है। रोशन कहता है, देखा इसे कहते हैं प्यार। अपना फ़ोन का शो ऑफ करने लगता है। जैंग चैंग तो रोशन का फ़ोन ही उठा कर तोड़ देता है और कहता है कि हाँ तुम्हारे अल्पा ने आइसक्रीम खाने के लिए तो हाँ कहा था और तुमने ना कुछ कर दिया था, तो चैन की तबीयत खराब है, वरना वो मुझे कभी मना नहीं करते। और पीछे से लैंसी चैन बड़ा सा टेडी लेकर आ रहे थे। चैंग देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। और जैंग चैंग उस टेडी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और रोशन को दिखाते हुए कह रहा था, ऐसे कहते हैं मनाना। भाई नहीं, बच्चों वाली फाइट अभी चल ही रही थी। मैडम यूँ कहती कि चलो ठीक है बहुत हो गया, आपसे कोई भी अल्फा अपने ओमेगा से नहीं मिलेगा। यानी तुम इन दोनों पर ध्यान रखना कि दोनों भाग के अपने अल्फाज के पास ना जाएं। 2 हफ्ते तक नो मीटिंग। उसके बाद तो जिंदगी भर इन अल्फाज को इन्हें ही झेलना है, तो 2 हफ्ते बेचारों को जरा स्वर्ग के आनंद ले लेने चाहिए। यहाँ पे लैनवांग जी का तो आज ही प्लान था कि वो उषा से मिलने जाएगा, और यहाँ पे लैंसी चैन भी उसके साथ थे। लैनवांग जी और लैंसी चैन ने प्लान बनाया था कि वो रात के 1:30 बजे जाएंगे अपने अपने ओमेगास को ढूंढने। वहाँ पे वांग जी अंधेरे में धीरे धीरे चल रहा था और लैंसी चैन भी दोनों एक दूसरे टकरा जाते। जी कहता है कि गगा क्या कर रहे हो, अभी दोनों पकड़े जाएंगे। लैंसी चैन कहते हैं कि वांग जी ढंग से चलो ना, मुझे वैसे ही समझ नहीं आ रहा, सारे रूम एक जैसे दिख रहे कि ये दोनों है कहाँ पे। लैनवांग जी कहता है कि मेरे को तो लग रहा है कि वो लेफ्ट वाला होगा। लैंसी चैन कहते हैं कि नहीं नहीं, वो राइट वाला रूम लगता है वो होगा चैन का। लैंसी चैन की बात सुन के लैनवांग जी कहता है कि नहीं नहीं राइट वाला होगा। यहाँ पे पीछे से कोई कहता है मुझे लगता है कि वो आगे जाके जो लेफ्ट मुड़ेंगे ना और जो फर्स्ट रूम आएगा वो होगा। वो कहते हैं कि हाँ वही तो था, हमें समझ ही नहीं आ रहा था। बट वो दोनों पीछे देखते हैं कि लैन को रहना पीछे खड़े। वो कहते हैं कि अंकल आप यहाँ। लैन को रहन कहते हैं कि वांग जी लंच चैन क्या करें वहाँ पे, जाओ अपने रूम में जाकर सो जाओ। दोनों के दोनों पागल हो चुके हैं, तुम दोनों अपने सारे रूल्स रेगुलेशन भूल गए हो और क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो। 2 हफ्ते तुम लोगों से सब्र भी नहीं हो रहा। वो दोनों अपने सर झुका लिए थे और लैन कोरेन उन्हें डांट के भगा देते उनके रूम में। आने के बाद लैन कोरेन तो बड़े मजे से हंस रहे थे कि बड़ा मजा आया, इन बच्चों को परेशान करने में कितना मजा आता है। सब अपना गला साफ करके स्ट्रिक्ट फेस लेके वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही इनकी वेडिंग प्रिपरेशन और ढेर सारी शॉपिंग चालू हो जाती है। यहाँ पे सब के सब शॉपिंग में बिजी थे। सारे ओमेगास तो दुकानों में ऐसे चिपके थे कि बाहर आने का ही नाम नहीं लेते। लैनवांग जी और लैंसी चैन अपने अपने वेडिंग की ड्रेस चूज़ करने की जगह पे शॉप के अंदर बैठ के मोबाइल के अंदर अपनी ओमेगास की ड्रेस चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि व्योशान और जैंग चैन दोनों ही एक एक ड्रेस ट्राई करते जा रहे हैं और उन सभी की पिक्स खींच खींच के अपने अल्फा को भेज रहे हैं कि बताओ इनमें से सबसे प्यारी कौन सी है। और उन प्यारी की टॉप लिस्ट में से भी उनमें से भी सेलेक्ट करना होता है कि कौन सी पहनी है। एक फंक्शन की 3 ड्रेसेस कौन सेलेक्ट करता है। बड़ी मेहनत से शॉपिंग करने के बाद सब लोग घर पे आ चुके थे और सब लोग थक चुके थे। सब ड्रेसेस देख रहे थे और सेलेक्ट कर रहे थे कि कौन कौन से फंक्शन में क्या पहनेगा। धीरे धीरे इनके वेडिंग डे नज़दीक आने लगते हैं और इनके जो 1-2 मुलाकातें गलती से डाइनिंग टेबल वगैरह पे हो जाते थे, अब वो भी बंद हो गए थे। आज वेडिंग डे का दिन था और सुबह से ही दोनों ओमेगास ने सबका दिमाग ख़राब कर दिया था। मेकअप आर्टिस्ट इनका मेकअप कर रहे थे और यहाँ इन्हें देखो भक्कड़ों की तरह अभी नूडल्स खा रहे हैं 2 बाउल। व्योशान टेंशन के मारे नूडल खा चुका है और वहाँ पे जैंग चैंग तो लोगों का दिमाग खा रहा है कि मैं अच्छा तो लग रहा हूँ, मैं ठीक तो लग रहा हूँ। मेरे को लगता है कि मेरे को थोड़ा और ज़्यादा मेकअप करना चाहिए या फिर ये ज़्यादा बोल्ड हो गया, इसे हटा देना चाहिए। वहाँ पे व्योशान तो कहता है कि तुझे इस बात की टेंशन है और मैं तो ये सोच रहा हूँ
कि मैं इतना ज़्यादा ये रोप संभाल कैसे पाऊँगा, मैं कहीं इसी में ना गिर जाऊँ। पता नहीं ये रोप बनाई किसने थी, थोड़ा नेचुरल थोड़ा हल्का कुछ नहीं बना सकते थे। तो वो लोग रेड रेड अटायर्स में थे, वो भी ट्रेडिशनल वाले, और जो बहुत ज़्यादा भारी थे। रोशन 2 नूडल्स सूप ख़त्म करने के बाद अब पूछता है कि एक और मिलेगा क्या, बहुत भूख लग रही है। क्योंकि जब भी रोशन को टेंशन होती है वो कुछ ज़्यादा ही खाता है। यहाँ पे चीज़ें आके उसको खाते खाते एक हुक्की और दे देती है कि रोशन अच्छे से खा लो, आज पूरी रात हमें बहुत मेहनत करनी है। जब खा रहा था उसे ठसका लग ही गया था, बट चीज़ें उसकी पीठ ठोकने लगती हैं। रोशन कहता है कि चीज़ें खाते समय तो थोड़ा संभला के बोला करो। चीज़ें कहती हैं मैं तो सिर्फ बोल ही रही हूँ, वहाँ पे देखो चंग तो इमेजिन कर गई, अभी से अपनी ड्रेस की टेंशन ले रहा है। रोशन को हंसी आ जाती है और चंग कहता है कि आप लोग मुझे परेशान करना बंद भी करो, देखो तो मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं ठीक तो लग रहा हूँ। चीज़ें कहती है चिंता मत करो। यहाँ पे जैंग चैंग तुम्हें तो किसी को नेकेड देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा, अगर तुम ये कुछ ना पहन के जाओ तो हो सकता है वो इंसान अभी बेहोश हो जाए। चैंग कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, और वहाँ पे अब रूम कोई नॉक करता है। हम लोग चुप हो जाते हैं और ऐसा लगाते हैं कि नहीं हम तो बड़ी संस्कारी टॉक कर रहे थे, ऐसी बेशर्मा वाली बातें तो पता नहीं कौन कर रहा था, हमारे कान अपवित्र हो गए, गंगा जल डालना पड़ेगा। उन्हें लेने आई थी और कहती हैं कि जियाली मैंने तुम्हें इन्हें लाने को बोला था यहाँ पे इनसे बातें करने के लिए, और बेहोशियान तुमने अब तक अपना ये माउथ वाइप क्यों नहीं किया, इसे वाइप करो और उसके ऊपर ये घूंघट डालो। उसके बाद वो रेड कलर के जो घूंघट थे उनके ऊपर डाल देती है, उन्हें फिक्स करती है और कहते हैं कि हाँ ओके। और उन्हें लेकर अब वो लोग वेडिंग चैम्बर में आते हैं जहाँ पे शादी हो रही थी, जहाँ पे लैनवांग जी और लैंचे चैन अपनी वेडिंग रोब्स में मस्त हैंडसम बन के खड़े हुए थे, और उनको देख के तो कोई भी उनके प्यार में पड़ जाए, इतने प्यारे लग रहे थे। रेड रोब्स में दोनों भाई बड़े सही जच रहे थे। रोशन अपने लहंगे को आगे लात मार मार के चल रहा था क्योंकि वो रोप इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि चलते ही नहीं बन रहा था। रोशन को मैडम यूँ धीरे से कहती है कि वही बिहेव, तुम्हें वहाँ पे उससे शादी करने जाना है, लड़ने नहीं, जो तुम उस लहंगे को मार रहे हो। रोशन कहता है कि मदर इसमें तो चलना मुश्किल, ऐसा लगता है इसमें चलना सीखने के लिए मुझे परेड करना पड़ेगा। वो लोग अब वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे अब वो प्रीस्ट सारे 3 बोस लेने के बारे में बताने लगता है कि पहला हेवन अर्थ के लिए, दूसरा पेरेंट्स को, और तीसरा एक दूसरे को। पहला वो हेवन एंड अर्थ को करते हैं, दूसरा वो अपने सारे एल्डर्स को और सभी बड़ों को, और तीसरा वो दोनों एक दूसरे को करते हैं। इसी के साथ उनकी वेडिंग रिचुअल कंप्लीट हो जाती है और अब उन्हें वाइन पीना था और वहाँ पे ब्राइड्स का घूंघट हटाना था। तो वो लोग छोटे छोटे कप में वाइन पी रहे थे। रोशन तो उसे देख के भी धीरे से कह ही देता है कि देना था तो थोड़ी शैम्पेन की बड़ी बोतल दे देते। जैंग बाजू से कहता है कि कोई बात नहीं, शैम्पेन की बोतल रात को वेडिंग नाइट में तेरे को वेडिंग रूम में मिल जाएगी, चिंता मत करे। और वहाँ पे अब वो लोग बिद्दे बिद्दे से कपों में अब लैनवांग जी रोशन का घूंघट हटाता है, जिसे देख के तो लैनवांग जी आके बस स्पार्कल करने लग जाती है कि रोशन इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और वहाँ पे अब लैंचे चैन जैंग चैंग का घूंघट हटाते हैं, जो बहुत ज़्यादा ही नर्वस, क्यूट और बहुत शाय बन रहा था, बट बहुत प्यारा लग रहा था जैंग चैंग। वेडिंग होने के बाद सब वेडिंग एंजॉय कर रहे थे और कई लोग आते हैं कि वेडिंग कपल को हम कॉन्ग्रेट्स करें। यहाँ से तो चारों के चारों कपल ही गायब। दोनों कपल्स एक एक नोट छोड़ के गए थे कि हम लोग हम यहाँ से जा रहे हैं हमारे हनीमून की तरफ। और वहाँ पे ये देख के मैडम ये चिल्लाती हैं, बता के तो जाना चाहिए, गेस्ट से मिलना चाहिए, यहाँ पे हम लोग टेंशन ले रहे हैं कि लोग कहाँ गए, और एक स्लिप छोड़ के चले गए कि हम हनीमून पे जा रहे हैं। वह मैडम लाइन हंस रही थी। मैडम यूँ कहती तो ये आपका प्लान था बच्चों के साथ, अब आप कब से बच्ची बन गई। नन कहती है कि बच्चे थोड़ा एंजॉय कर ही लेंगे तो क्या ही बिगड़ेगा, अभी घूमने फिरने की उम्र है, थोड़े हनीमून वाले घर में जाने दो। अगर आप कहे तो क्यों ना मैं आपकी भी टिकट बुक करवा दूँ। मैडम लैन की बात सुन के मैडम यूँ कहती है कि बस आप शांत हो जाइए, यहाँ पे और भी लोग हैं, क्या सोचेंगे। मैडम लैन कहती हैं कि क्या सोचेंगे, मैं बहुत अच्छी सास हूँ, मेरी जैसी मदर इन लॉ किसी को नहीं मिलेगी। लैनवांग जी कार ड्राइव कर रहा था और बेहोश अपनी दोनों बाहें पसार के बस आसमान की तरफ घूर रहा था, जिसमें बड़ा मजा आई थी। और हवाएं जो बेहोशन के पास से होकर गुजर रही थी। बेहोशन को हंसते हुए देख लैनवांग जी कार की स्पीड और बढ़ा लेता है और बेहोशान लैनवांग जी से कहता है तुम्हें मालूम है मुझे ये कितना पसंद आ रहा है, घर से भाग के अपनी ही शादी से किसी को बिना बताए भाग जाओ। ये सोचो कि लोग ढूंढ रहे होंगे वेडिंग कपल्स का है, उन्हें कांग्रेट्स करें, बट यहाँ पे कपल को देखो हनीमून के लिए इतनी जल्दी थी कि पहले ही भाग गए। यहाँ पे जैंग चैंग और लैंचे चैंग तो फ्लाइट में बैठ के टेक ऑफ भी मार चुके थे।
वो लोग किसी नई प्लेस पे जा रहे थे और ये लोग अभी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं और उसके बाद देखते हैं ये जिंदगी का सुहाना सफर कहाँ ले जाता है। विशाल हनुमान जी को कहता है, सो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हनुमान जी कहता है, जहाँ तुम चाहो हम वहाँ जा सकते हैं। विशाल कुछ सोचने के बाद कहता है कि चलो वहीं चलते हैं। विशाल हनुमान जी को एक मेंशन का एड्रेस बता देता है। हनुमान जी वहाँ जैसे कार रोकता है, वो बहुत ब्यूटीफुल जगह थी, सामने बिल्कुल सी साइड, और वहाँ पे सिर्फ एक ही मेंशन बट बहुत ज़्यादा खूबसूरत पर्पल कलर की लाइटनिंग और पूरा हेवन से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वो जगह इतनी खूबसूरत थी कि किसी सीनरी में भी ना आए। इमेजिनेशन वर्ल्ड जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से वो जन्नत चालू होती है। वहाँ पर लैनवांग जी पूरी जगह को देख रहा था और वेओशान उस सैंड में अपने नंगे पैर लेकर घूम रहा था। वेओशान कहता है, ये मेरी फेवरेट प्लेस है, मालूम है ये मेरा सीक्रेट हाउस है। वेओशान अब लैनवांग जी को उस हाउस के टेरेस पे लाता है, जहाँ पे वो टेरेस बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया था। वहाँ पे एक किंग साइज़ का बेड भी रखा था। लैनवांग जी उसे देख के कहता है कि यहाँ पे ये सब कुछ क्यों है? वेओशान कहता है, तुम्हें क्या लगता है सजावट देख के? तो मैंने ये काय के लिए किया है? ऑफ कोर्स ये हमारी वेडिंग है, तो वेडिंग नाइट तो हम ब्यूटीफुल तरीके से मनाएंगे। कैसी लगी डेकोरेशन? लैनवांग जी कहता है, ये सब कुछ बहुत खूबसूरत है, बस एक चीज़ की कमी है। और वो वेओशान के पास जाके उसके कानों में कहता है कि बस अगर तुम भी अपनी पर्ल जैसी ब्यूटीफुल बॉडी इस मून नाइट में मुझे दे दो तो ये पूरी चांदनी कंप्लीट हो जाए। वेओशान कहता है, तुम्हें रोका ही किसने है? और ऐसा कह के वो वांग जी को किस कर देता है। वांग जी भी उसे किस करने लगता है और वो दोनों बहुत पैशनेटली और बहुत रफली किस करे ही जा रहे थे। और वो लोग ने इतने किस करने में बिजी हो गए थे कि कब उनके क्लोथ्स निकल के फ्लोर पर पड़े हुए थे किसी को मालूम ही नहीं। ठंड का जब ठंडा सा झोंका उनके आजू बाजू से गुजरता है तो उन्हें मालूम चलता है। वेओशान वांग जी को हक कर लेता है और कहता है कि लगता है ये आइडिया इतना भी अच्छा नहीं था। लैनवांग जी कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें वार्म करने के लिए मैं हूँ ना, तुम्हें रात भर कभी ठंडी लगेगी नहीं। ऐसा कह के वो अपनी वार्म एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है। इस एफ का लास्ट पार्ट था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मेरी नेक्स्ट एफ के लिए मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट वन जिसके अंदर लैनवांग जी और वेओशान स्टेप ब्रदर्स होंगे और उनमें लव होगा। सेकंड स्टोरी वेओशान के पास कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर है, बट वो म्यूट है, कुछ बोल नहीं सकता और मॉडर्न वर्ल्ड से दूर रहा है। बट लैनवांग जी मॉडर्न वर्ल्ड में रहता है और एक माफिया किंग है। थर्ड वन जहाँ पे हमारे ट्विन अल्फाज यानी कि लैनवांग जी और लैंसी चैन को हमारे सिंगल ओमेगा वेओशान से प्यार हो जाएगा। आप बताइए कि इनमें से कौन सी एफ मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूं? तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट एफ में। बाय।